अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मसला ये पूछा गया है कि क्या फ़रमाते हैं मुफ्तियान दीन और शरअ मतीन इस मसले के बारे में कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के वक़्त हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है और ख़ास तौर पर हामला औरत को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। तो 21 तारीख को चूँकि ये बताया गया है कि सूरज ग्रहण लग रहा है और हमारे माशरे में इसके मुतालिक बहुत सारी ऐसे नज़रियात गर्दिश कर रहे हैं जो महज जाहिलाना रसूमात पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए कि रस्में दो तरह की होती हैं। कुछ रस्में इस्लामी होती हैं, कुछ रस्में गैर इस्लामी होती हैं और गैर शरई रस्में होती हैं। तो इस्लाम में जो तस्वुर रस्म है वो ये है कि अगर कोई रस्म भी पाई जाती है तो उसके पस मंज़र में उसका कोई ना कोई मकसद मौजूद होता है। तो चूँकि ये गलत नज़रियात हमारे माशरे में जो कि इस माशरे में हिंदुस्तान से मुंतकिल हुए, तो उस पर गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी था और इस मसले को बताना इंतहाई ज़रूरी था कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के मुतालिक वक़्त क्या करना चाहिए हमें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे सामने मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब चाँद ग्रहण लगा हो या सूरज ग्रहण लगा हो तो उस वक्त जो है लोहे की कोई चीज़ हाथ में नहीं पकड़नी चाहिए। ख़ास तौर पर हामला औरत को कोई लोहे की छुरी से कोई चीज़ काटनी नहीं चाहिए, उसको सीधा नहीं लेटना चाहिए, फला नहीं करना चाहिए। और बाद में अगर किसी के जो है चेहरे पर निशान होता है तो उसके मुतालिक कहा जाता है कि लगता है कि तुम्हारी वालदा वो सूरज ग्रहण के वक्त या चाँद ग्रहण के वक्त बाहर आई होगी, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पेश आए। तो दोस्तों, इसके बारे में हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसमें हदीस पाक में वाज़े तौर पर रहनुमाई हमारे लिए मौजूद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। बुखारी शरीफ की 1041 नंबर आयत है और मुस्लिम शरीफ की 911 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अश-शम्स वल क़मरा आयतान मिन आयातिल्लाहि युख़व्विफ़ु बिहिमा इबादा, कि सूरज और चाँद अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए अपने बंदों को डराता है। अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए अपने बंदों को डराता है कि अगर चाँद और सूरज वो मेरी गिरफ्त में हैं और मैं उनकी रोशनी सलब कर सकता हूँ, तो ए नौजवान, तुम्हारे जो है वो ताकत दूर नहीं है, बाइद नहीं है। मैं तुम्हारी ताकत भी सलब कर सकता हूँ और तुम्हारी जो है वो तवानाइयाँ मैं छीन सकता हूँ और सब कुछ मेरे हाथ में है और सब कुछ कब्ज़ा कुदरत में है। व इन्नहुमा ला यनकसिफ़ान लिमौति अहद मिनन नास। और यहाँ पर एक ये भी मसला है कि ज़माना जाहिलियत में ये रस्म थी, लोग ये समझते थे कि शायद किसी शख्स के मरने से या किसी शख्स के पैदा होने से सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण लगता है। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर इस दुनिया से विसाल फरमा गए थे, तो सहाबा कराम भी परेशान थे और हर तरफ एक परेशानी की, एक गमगीनी की कैफियत थी, तो लोग गमज़दा थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और उधर से सूरज ग्रहण भी लगा हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि लोगों सुन लो, व इन्नहुमा ला यनकसिफ़ान लिमौति अहदिम मिनन नास, ये चाँद और सूरज को जो ग्रहण लगता है ये किसी शख्स की मौत की वजह से नहीं लगता, यानी किसी के पैदा होने से या किसी की मौत से सूरज को या चाँद को ग्रहण नहीं लगता। ये अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इनके ज़रिए डराता है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा रअयतुम शैअन, जब तुम इनमें से कोई चीज़ देखो, फसल्लु, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाओ, नमाज अदा करो, वदउल्लाह ताला, और खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं करो, हत्ता युक्शफ मा बिकुम, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए मतला साफ़ हो जाए और चाँद और सूरज जो नॉर्मल हो जाए, अपनी जगह पर आ जाए। इसी तरह बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हदीस नंबर 1059 है और उधर से मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 912 है। इसमें भी इसी तरह की वजाहत मिलती है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे, सूरज ग्रहण लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए और आपने नमाज अदा फरमाई, और इतना लंबा रुकू और क़याम करते हुए इससे पहले मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात फरमाई कि चाँद और सूरज को जो ग्रहण लगता है वो किसी के मरने या जिंदा होने से नहीं लगता। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। तो ये सारी रसूमात तोहम परस्ती पर मुश्तमिल हैं कि कोई खातून जो है वो छुरी से काम ना करे। अब उसका, उसके बच्चे का और सूरज का ना तो साइंटिफिकली कोई किसी किस्म का आपस में कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक है, और ना ही मजहबी और इस्लामी एतबार से कोई इसका आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक है। ये सारी
رسومات جو ہیں یہ بالکل جو ہے وہ جاہلانہ رسومات ہیں اور یہ عمل جاہلانہ عمل ہے، اور بالکل اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اور یہ توہم پرستی ہے جو کہ ایک قسم کا شرک ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ فرمایا کہ جب تم اس قسم کی توہم پرستی دیکھو تو اس کا الٹ کرو، یعنی جو لوگ کہتے ہیں، جو غلط نظریہ پیش کرتے ہیں، تم اس کا الٹ کرو، تم کرو چھری سے کام، تم جو ہے وہ جو ہے اس کے اگینسٹ کام کرو۔ جس طرح کہتے ہیں کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو سفر نہیں کرنا، فرمایا تم وہ کام کرو، تم سفر کرو، ٹھیک ہے، تو اس کے اگینسٹ کرو تاکہ وہ کام احسن انداز میں پایا تکمیل تک پہنچے گا اور جاہلانہ رسم کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔